वीडियो को पूरा देखिएगा और पहले लाइक कर देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना कैसा पढ़ाया, ठीक है, बैड या नाइस जैसा भी, ठीक है। और लास्ट में शेयर भी कर देना। तो सबसे पहली बात है, आज आपके लिए टेंथ रिवाइज में 73 में लेके आए हैं टेंस रूल्स रिवाइज। मतलब यहाँ पर पहचान रिवाइज आपको हम करा चुके हैं, और पहचान रिवाइज कराने के बाद में सभी की पहचान रिवाइज हो गई है, और रिवाइज कराने के बाद में आपको हम रूल्स रिवाइज कराएंगे। मतलब नियम कौन से लगाएंगे, कहां पर कौन से नियम लगेंगे, ठीक है। तो आपको आज हम नियम बताएंगे, और नियम भी कौन से लेके आए हैं। नियम है रूल्स फॉर प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के रूल है, ठीक है, वो हम आपको रिवाइज कराएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि आज आपका सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टेंस कौन सा होता है, आप लोग गेस्ट कीजिए, ये FIT होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी PIT होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले समझिएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल्स होते हैं, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो सिंपल टेंस आता है, यानी कि अफर्मेटिव आता है। कौन सा? अफर्मेटिव। सबसे पहला है अफर्मेटिव, ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। हो सके तो आप ये चार्ट बना लेना जो हम बना रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। कभी भी अगर रूल्स भूल जाना, नियम भूल जाना, तो एक बार चार्ट देख लेना, ठीक, समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, अफर्मेटिव के लिए जो रूल्स होते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो अफर्मेटिव के रूल होते हैं, तो अगर आपका सिंगुलर है, क्या है, कर्ता अगर आपका सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन्स के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रिया में, ठीक है, यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है, क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है, क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और जो प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल के लिए हम नहीं जोड़ते हैं, ऐसे आप याद कीजिए, प्लूरल के लिए हम नहीं जोड़ेंगे, प्लूरल के लिए हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। और दूसरा है, अगर आपका जब निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव सेंटेंस अगर शुरू हो, तब क्या करोगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए, सिंगुलर के लिए क्या होता है, डज नॉट, और प्लूरल के लिए क्या होता है, डू नॉट, ठीक है, डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट। एक वचन के लिए डज नॉट और बहुवचन के लिए डू नॉट होता है। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो वही इंट्रोगेटिव यहाँ पे लिखेगा नहीं, आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव में यही डज या डू कर्ता से पहले लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही डज या डू कर्ता के पहले लगाया जाता है, ठीक है, डज या डू कर्ता के पहले लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला है आपका PIT के बाद में आपका प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है, PCT रहता है, PCT रहता है ना। तो PCT संबंधित देखिए, PCT में सबसे पहला नंबर 1, ठीक है, नंबर एक क्या, उसमें सब वही रहेगा, ठीक है। अगर आपका सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना, अगर सिंगुलर नाउन है तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और अगर आपका प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, तब हम उसके लिए लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आई के साथ क्या आता है, आई के लिए क्या आएगा, एम आएगा, आई के लिए क्या आएगा, एम आएगा। और ध्यान रखिएगा, क्रिया कैसी हो, क्रिया में क्या जोड़ेंगे हम, ING जोड़ेंगे, ठीक है। फिर से एक बात देखिएगा, एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर, और आई के साथ एम, और क्रिया में क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। ये आपका PCT हो गया, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपका सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, मतलब सकारात्मक सेंटेंस के लिए रहता है, तो एक वचन करता हो तो ये
क्रिया में एसआईएस लगा देते हैं। बहुवचन करता हो तो एसआईएस नॉट ज्वाइंटिंग मतलब नहीं लगाते हैं, क्रॉस बना दिया, कुछ नहीं जोड़ते हैं, क्रिया लिख देते हैं सीधे वो, ठीक है। और अगला है निगेटिव अगर होता है तो निगेटिव के लिए डज नॉट, और सॉरी एक वचन के लिए डज नॉट और बहुवचन के लिए डू नॉट। और क्रिया की कौन सी अवस्था आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जब डज नॉट डू नॉट का प्रयोग करेंगे तो क्रिया में कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो क्रिया होगी वही क्रिया लिख देंगे। कब? जब डज नॉट या डू नॉट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। अब इसके बाद में कौन सा आता है? पीपीटी आता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पीपीटी के लिए देखिए, इसमें भी आपको पीपीटी के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और इधर प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन, ठीक है। और वर्ब की अभी बता देंगे कौन सी फॉर्म रहेगी। फिर से देखिए, पीपीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता के लिए लगाते हैं हम हैज, क्या लगाते हैं? हैज। और बहुवचन कर्ता के लिए लगाते हैं हम हैव, ठीक है। और क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला लास्ट, ठीक है, प्रेजेंट का पीपीसीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए सबसे पहली बात यह है कि सिंगुलर नाउन्स के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, कि अगर सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, तो क्या होगा? और अगर आ जाए प्लूरल नाउन्स आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा? ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं, कुछ और होगा, भी बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिख दें यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे बता देंगे, क्यों पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में पी बनती है, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे बता देंगे, ठीक है। देखिए पीपीसीटी में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? अगर सिंगुलर नाउन्स है तब वहां पर हम लगाएंगे हैज बीन, मतलब बीन आ गया, ये नई चीज है मतलब, ठीक है। और बहुवचन के लिए प्लूरल हो तो हैव बीन आएगा, क्या आएगा? हैव बीन। और क्रिया में हम जोड़ेंगे आईएनजी, क्योंकि ये रहा रही वाला सेंटेंस हो जाएगा ना, 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है, 2 बजे से माता जी रामायण पढ़ रही है ना, रहा रही वाला गया, तो रहा रही सेंटेंस में आईएनजी तो जुड़ेगा ही। अब एक चीज और होती है सेंटेंस में कि निश्चित समय के लिए लगाते हैं सिंस और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर, ठीक है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ये नई चीज आ गई है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस लिस्ट को तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, अच्छी लेख में, अच्छी राइटिंग में तैयार कर लीजिए। ये रूल की लिस्ट है, मतलब रूल्स हैं, ठीक है, कौन से? प्रेजेंट टेंस के रूल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के रूल्स हैं, ठीक है। तो फिर से देखिएगा, नियम जो है एक एक करके हमने लिख दिए हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस मिलेंगे? वो मिलेंगे 4 मिलेंगे। कौन कौन से? पहला आपका मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको देखना है कि अफर्मेटिव सकारात्मक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक के लिए क्या होगा कि अगर एक वचन करता होगा तो क्रिया में यस या यस जोड़ देंगे, और अगर बहुवचन करता होगा तो ऐसा यस नहीं जोड़ेंगे, वही क्रिया लिख देंगे। समझ गए इतना? ठीक है। और जैसे सेंटेंस इसी का तातीते वाला है ना, जाता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, लौटता है, जो भी हो, ठीक है, तब निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए इसी का, तब एक वचन के लिए डज नॉट और बहुवचन के लिए डू नॉट। और जैसे डज नॉट डू नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की
पहली अवस्था आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सी बात है, एक वचनकर्ता के लिए क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। और बहुवचनकर्ता के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आई के लिए तो एम होता ही है। एम सिर्फ आई के लिए ही आता है, इसका कहीं दूसरी जगह प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये एम एकलौता जो है आई के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, और रहा रही सेंटेंस में तो आईएनजी जुड़ना ही चाहिए। ठीक, क्रिया में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। समझ गए होंगे। पीपीटी में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, और क्रिया की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट वाले होते हैं, ठीक है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखिए पीपीसीटी में, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, ठीक है, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, और क्रिया में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए टेंस, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। काफी हमने गोले गोले बना दिए, सर्किल बना दिए। मेरी हैबिट है, समझाते हैं तो आपको फोकस हो जाना चाहिए कि ये चीज बता रहे हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आज आपका पार्ट नंबर 73 में सिर्फ किसके रूल थे, प्रेजेंट टेंस के रूल थे सिर्फ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के रूल थे। और पार्ट नंबर 74 में लेके आएंगे आपको पास्ट टेंस के रूल्स। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, फिर से तीसरी बार देख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ सकारात्मक वाले सेंटेंस में क्रिया में ऐसा एस जोड़ देते हैं। अगर बहुवचन होता है तो नहीं जोड़ते हैं। अगर निगेटिव आ जाए, नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, तो एक वचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट। और जब डज नॉट डू नॉट आता है तो वर्ब की पहली अवस्था हो जाती है। ठीक है, पीसीटी में आ जाओ, रहा रही वाले सेंटेंस में रहा है, रही है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, धो रहा है, नहा रहा है। ठीक है, एक वचन हो तो एज, बहुवचन हो तो आर, आई के लिए एम, और क्रिया में आईएनजी। ठीक, अगला देखो पीपीटी में, मतलब चुका चुकी वाले में, चुका है, खा लिया है, नहा लिया है, धो लिया है, उस सेंटेंस में एक वचनकर्ता के लिए हैज, बहुवचन के लिए सॉरी, एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, तो हैज हैव हो गए और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। एक दूसरा सेंटेंस आता है पीपीसीटी में, कौन सा सेंटेंस आता है, माताजी 2 बजे से क्रिकेट, सॉरी माताजी क्रिकेट नहीं खेलेंगी, माताजी 2 बजे से खाना पका रही हैं, मोहन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, खेल रहा है 2 बजे से टाइम के साथ में, तो एक वचन के लिए हैज बीन, बहुवचन के लिए हैव बीन, और क्रिया में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। देखिए भाई 3 बार रिपीट किया है, मुर्दा होगा वो भी समझ जाएगा, जिंदा हो तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, पार्ट नंबर 74 लेके आएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।